कौन है इस मरघट पर रात्रि के 12 बजे सोते हुए मरघट को जल किसने जगाया है। आधी रात पे आकर के कैसा रुदन मचाया है। रानी तारा कहने लगी स्वामी ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मत ऐसे बचन बोलो। ये लाल तुम्हारा है, मेरा रोहित कुंवर छैया। स्वामी मेरा रोहित कुंवर छैया काले नागिन खाया है। मेरा सोते हुए मरघट को जल किसने जगाया है। रानी तारा कहने लगी स्वामी मैं मारी विपदा की मुझे दे दो सहारा है। मैं मारी विपदा की मुझे दे दो सहारा है। सोते हुए मरघट को जल किसने जगाया है। गोविंद भगवान की। रानी तारा कहने लगी महाराज मैं तुम्हारी पत्नी रानी तारा हूं, ये तुम्हारा बेटा है रोहित। हरिश्चंद्र कहने लगे न कोई रानी तारा मेरी न कोई मेरा बेटा, पहले हमें कर का टका दो उसके बाद में इसको दफनाया जाएगा। मैया के पास कुछ नहीं था मेरे प्यारे, एक साड़ी थी, एक साड़ी को 2 भागों में विभाजित किया, आधी टके के रूप में हरिश्चंद्र को दे दी और आधी साड़ी बेटा को कफन के रूप में दे दी। आज मैया नग्न हो गई, निर्वस्त्र है। जैसे ही हरिश्चंद्र ने चिता को बनाया, बेटे की लहस को दफनाया, आज मैया दौड़ करके एक मंदिर में छुप जाती है, बेहोश हो गई। छलिया विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। छलिया विश्वामित्र ने क्या किया, 1-2 मरे हुए बालक डाल दिए, मैया तारा के मुख से खून लगा दिया, आवाज मारी है काशी के लोगों एक डायन आई है, डायन वो अपने अपने बच्चों को बचा के रखना, हुए खा जाएगी। कालू मेहतर को पता चला है तो हरिश्चंद्र को बुलाया, कहा है कि हरिश्चंद्र देखिए गांव के बाहर एक मंदिर है, उसमें एक डायन छुपी है, उसे मार दो। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के जैसे ही पहुंचे, देखा तो रानी तारा आज मेरे प्यारे नग्न है, उस मंदिर में सो रही है। याद रखना, या तो नींद सुख में ज्यादा आती है या फिर दुख में। मेरे प्यारे ऐसा ही नहीं, क्या हाल है। रानी तारा को हरिश्चंद्र ने आवाज मारी, लेकिन रानी तारा तो बेहोश थी। अरे सुकन्या में सोई पंचो रानी। हरिश्चंद्र ने आवाज मारी है, रानी तारा
तारा रानी तारा ने सुनी। अरे सुकन्या में सोई गई भैया रानी। और हमारे बहुत बहुत सम्मानीय राघव सिंह भैया जी, इनकी तरफ से 201 रुपए का हार डाल करके सम्मान कर रहे हैं। तो मेरी भगवान से कामना है और राजा की सुनी नहीं बानी बानी। हरिश्चंद्र पास में पहुंचे हैं रानी तारा। एकदम से मैया जागी। आप स्वामी तुम बच्चों को कब से खाने लगी? रानी तारा कहने लगी स्वामी भला हम क्यों खाएंगे? मेरा तो इकलौता लाल था रोहित, वो भी मेरी गोदी को छोड़ के चला गया। मैं भला क्यों खाऊंगी? मेरे प्यारे भक्तों, कितनी कठिन परीक्षा ली जा रही है आप। पृथ्वी हिम्मत हारी है और हम जाति रसातल तो दुखी हो प्यारे भक्तों, जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा तो रानी तारा, मैया तारा मंदिर से बाहर आई है। छलिया विश्वामित्र भी आ गए, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। छलिया विश्वामित्र कहने लगे बस हो चुकी तुम्हारी परीक्षा, अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं लेंगे, हमसे वरदान मांग लो। मैया तारा कहने लगी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा इकलौता पुत्र था वो भी मेरी गोदी को छोड़ के चला गया, मेरे पुत्र को वापस कर दो। उसी समय आवाज मारी है रानी तारा ने, बेटा रोहित। जैसे ही आवाज सुनते ही बेटा रोहित आज पास में आ जाता है, हाय माँ हाय पिताजी कहकर के तीनों प्राणी मिल जाते हैं। इस तरीके से पुनः महाराज हरिश्चंद्र का राज वापस हो जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आइए एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में लवली शास्त्री जी मंच पर विराजमान होंगी। तो जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही हो सभी भक्तजनों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में आने की कृपा करें, तो महान कृपा होगी।